मोदी सरकार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेगी। यह मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा। सरकार के पहले फुल बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें। सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास, महिलाओं और आम टैक्स पेयर्स को है। इसके अलावा शेयर बाजार के निवेशकों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए एसटीटी को खत्म किया जाए, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। पीएचडी चैंबर ने वित्त मंत्री सीतारमण से इस पर कदम उठाने के लिए कहा है। अब क्या है पूरी खबर, क्या है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी हटाने की मांग क्यों हो रही है, इसके अलावा एसटीटी की मौजूदा दर क्या है, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीएचडीसीसीआई ने क्या बातें कही हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री से एसटीटी टैक्स को खत्म करने की आग्रह किया है। अब क्या है एसटीटी, ये जानिए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी एक ऐसा टैक्स है जो साल 2004 में भारत में लागू किया गया था। यह टैक्स भारत में शेयर बाजार में होने वाले लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस पर लगाया जाता है। शेयर खरीदने और बेचने दोनों पर यह टैक्स लगता है। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में होने वाले ट्रांजैक्शन को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना और टैक्स कलेक्शन को सरल बनाना यानी पूरी तरह से सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना। अब एसटीटी हटाने की मांग क्यों उठ रही है, ये जानिए। देखिए, पहला कारण है इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। असल में एसटीटी के चलते छोटे निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने पर अतिरिक्त जो है बोझ उठाना पड़ता है, इसलिए इसको हटाने की मांग हो रही है। इसके अलावा एसटीटी चुकाने के बावजूद इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है, जो कि डबल टैक्सेशन वाला मामला बन जाता है। इसके अलावा एसटीटी से बाजार की लिक्विडिटी पर भी असर पड़ता है। हाई कॉस्ट के कारण विदेशी और घरेलू जो निवेशक हैं बाजार से दूरी बना सकते हैं। और तो और अगर आप अन्य देशों से इस टैक्स की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग में लेन देन टैक्स या तो नहीं है या बेहद कम है। इसलिए इन सभी कारणों की वजह से एसटीटी टैक्स को खत्म करने की मांग की जा रही है। बता दें, इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज कंपनियों ने की सरकार से एसटीटी को पूरी तरह खत्म करने का या इसकी दरों में कटौती करने की मांग। उनका मानना है कि इससे भारतीय शेयर बाजार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत मदद मिली। अब एसटीटी कैसे और कहां लगता है, ये एडिशनल जानकारी जानिए। देखिए, एसटीटी उन सभी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है जो शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं। ये टैक्स शेयर की खरीद और बिक्री पर लगता है। डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लेन देन पर अलग अलग दरों से एसटीटी लगता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर भी ये टैक्स का जो नियम है वो लागू। एसटीटी की दरें यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शेयर पर डिलीवरी आधारित यानी शेयर को खरीद कर डीमैट अकाउंट में रखने और बेचने पर 0.1% एसटीटी लगता है। अब एसटीटी की मौजूदा दरें क्या है, ये भी जानिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ बिक्री पर यानी एक साइड पर 0.025% एसटीटी लगता है। डेरिवेटिव पर, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर 0.01% पर एसटीटी लगता है। ऑप्शंस पर 0.05%, ये भी एक साइड पर लगता है यानी सिर्फ बिकने पर यानी बेचने पर आपको एसटीटी चार्ज देना होगा। अब जाते जाते इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख है, ये जानकारी ले लीजिए। सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि वह निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए एसटीटी में राहत देने पर विचार करें। हालांकि बजट में इस मांग पर सरकार का क्या रुख होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन निवेशकों को फिलहाल उम्मीद है कि एसटीटी में कटौती से भारतीय शेयर बाजार को नई मजबूती मिलेगी। अब हमने आपको एसटीटी, पीएचडी चैंबर्स की जो राय है, सिफारिशें, उसके बारे में तमाम जानकारी दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।